Another day, another quality signing by Manchester City. मार्क गुएही 20 मिलियन यूरो, मात्र 20 मिलियन यूरो में पेप गार्डियोला के क्लब ने साइन कर लिया है. एंड नाउ आई रियली फील भाई कि अगर मैनचेस्टर सिटी यहाँ से कोई एक ट्रॉफी भी ना जीती ना, तो भाई लानत है इन पर. टू ऑफ द मोस्ट वांटेड प्लेयर इन द प्रीमियर लीग, जिसके पीछे शायद प्रीमियर लीग के ही नहीं, यूरोप के भी बड़े बड़े क्लब लगे हुए थे. चाहे आप सेमेन्यो कह लो, चाहे आप मार्क गुएही कह लो, दोनों को मैनचेस्टर सिटी ने उठा लिया है. एंड दे हैव डन इट विद ईज, विदाउट एनी मोर कंपटीशन. ऐसा लगा ही नहीं है दैट दे हैव वेंट इन अ बैटल जहां पे उन्हें किसी पर्टिकुलर क्लब के साथ टू एंड फ्रो करना पड़ रहा है, अपनी ट्रांसफर प्राइस को नेगोशिएट करना पड़ रहा है. नथिंग, नाडा नील भाई. पैसे लो, प्लेयर दो, सीधा डील है, नो प्रॉब्लम एट ऑल. एंड दिस इज हाउ इट इज भाई. मैनचेस्टर सिटी के पास अभी जो फॉर्म है, जो प्लेयर्स हैं, जो मैनेजर है, जो प्रोजेक्ट है, आई थिंक इट इज वेरी मच अपीलेबल टू प्लेयर्स जो कि स्पेशली प्रीमियर लीग में खेल रहे हैं, एंड स्पेशली वर्ल्ड क्लास प्लेयर जैसे कि मार्क गुएही हो गया, आई थिंक पोटेंशियली आई विल से, एंड सेमेन्यो. बोथ आर दोस काइंड ऑफ प्लेयर जो कि अब रेडी थे अपग्रेड करने के लिए अपने क्लब को, एंड दे हैव साइंड फॉर अ बिग क्लब. बट ये डील जो है ना, मुझे सेमेन्यो से ज्यादा सेंस बनाती है. आई विल एक्सप्लेन यू व्हाई. रूबेन डियास अभी 1 महीने के लिए बाहर है. ग्वार्डियोल की इंजरी विल हेल्प हिम रिकवर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सीजन ओनली. तो 2 उनके मेन सेंटर बैक तो यहाँ पे बाहर हो गए. उसके अलावा जॉन स्टोन्स की रिटर्न की न्यूज इज अनसर्टेन, एंड नेथन आके भाई साहब नी पर अपने स्ट्रैप लगा के खेल रहा है. तो आप समझ सकते हो हालत कितनी खराब है. नाउ दे आर लेफ्ट विद ओनली 2 सेंटर बैक्स, 21-year-old खुसनोव एंड 20-year-old मैक्स एलिन. बाय द वे दे हैव डन एन अमेजिंग जॉब भाई, मतलब सब्स्टिट्यूटिंग फॉर द मेन डिफेंडर्स एंड हेल्प सिटी गेट थ्रू. हमने काराबाओ कप में देखा है कितने सॉलिड थे ये दोनों. एंड आई एम श्योर गुएही के आने के बाद एलिन के मिनट्स थोड़े से सफर करेंगे, बट बात ये है कि भाई देयर इज अ गुड चांस कि जॉन स्टोन्स एंड नेथन आके बिक जाए, तो एलिन को अच्छा खासा चांस मिलेगा. सो in my opinion, this particular signing makes total sense for Manchester City, and in 20 million euros, that is one of the biggest deal right now in the market भाई. मुझे लगता है इस साल का सबसे अंडररेटेड डील होगा ये, अगर मार्क गुएही ने अपनी आप को अच्छे से एस्टेब्लिश कर लिया इन द मैनचेस्टर सिटी बैकलाइन, एंड ही कैन बिकम द की फिगर फॉर देम. Just like Virgil van Dijk is for Liverpool, just like Christian Romero is for Tottenham Hotspur, Mark Guehi can become one of that pivotal player for Manchester City. अब थोड़ी प्लेयर के ऊपर बात कर लेते हैं. Born in Ivory Coast in 2000, जब 1 साल का था मार्क गुएही, तभी वो इंग्लैंड शिफ्ट हो गया था. And by the time he was 8, he was already enrolled in the Chelsea's academy. I have to admit भाई, चेल्सी के अकेडमी से पता नहीं किस किस तरीके के टैलेंट निकले हैं भाई. That is just unbelievable. Anyway, coming on the player, चेल्सी के लिए उसने 2 EFL कप में अपीयरेंस किए. उसके बाद उसे लोन पे भेजा गया स्वानसी सिटी में, जहां पे ही एक्चुअली शोड हिज क्लास, he showed his caliber, he showed his potential. Crystal Palace ने उसमें potential देखा, and they signed him for 18 million euros in 2021, and that proved to be very good for them. Because देखो, मुझे पता है कि 20 मिलियन यूरो में ही बिका है, क्रिस्टल पैलेस को उतने पैसे नहीं मिले, बट जो वो आउटपुट देके गया है ना, helping them win the FA Cup, he was the captain by the way, and it is their first trophy since their inception. तो भाई this is a achievement in itself. और मुझे नहीं लगता क्रिस्टल पैलेस का कोई भी फैन नाराज होगा गुएही को जानते हुए, बिकॉज दे न्यू कि भाई इसकी सीलिंग यहाँ पर रीच हो चुकी है. ही हैज रीच हिज पोटेंशियल इन दिस पर्टिकुलर क्लब, एंड नाउ ही नीड्स टू मूव टू अ बिगर क्लब, एंड दे विल ऑलवेज रिमेंबर हिम फॉर व्हाट ही हैज डन फॉर देम. तो भाई भले ही 20 मिलियन मिले हो, ज्यादा नहीं मिले हैं, बट वो जो दे के जा रहा है, दैट ट्रॉफी, दैट मीन्स अ लॉट. दैट इज मोर देन एनी पाउंड, एनी यूरोज दैट क्रिस्टल पैलेस वुड हैव रिसीव्ड. तो मेरे लिए तो इट्स अ गुड डील फॉर क्रिस्टल पैलेस एज वेल एज मैनचेस्टर सिटी. उनके लिए तो मैंने बोला ही, बहुत ही अच्छी डील है. अब उसके प्लेयर प्रोफाइल पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं. राइट फुटेड आपको सेंटर बैक है, यूजुअली बैक 4 में खेलता है, बट बैक 3 में भी वो खेला हुआ है, उसका भी एक्सपीरियंस उसे है. ज्यादातर जो बैकलाइन होती है, जो 2 सेंटर बैक की पेयरिंग होती है, उसमें लेफ्ट साइडेड सेंटर बैक की तरह वो ज्यादा खेल पाता है, बिकॉज इट गिव्स हिम रूम टू ओपन हिज बॉडी एंड spring the passes
to his players. And I'll be honest with you, he is an amazing passer by the way, and that's why Manchester City has gone with him, क्योंकि उसकी जो player profile है ना, he is not just only a good डिफेंडर, ही इज ऑल्सो अ ग्रेट पासर ऑफ द बॉल. एंड आज के टाइम में, आज के मॉडर्न फुटबॉल में दिस इज अ वेरी रिक्वायर्ड थिंग भाई, कि आप भले ही सेंटर बैक हो, आपको बॉल प्रोग्रेस करना आना चाहिए, आपको बॉल पासिंग आनी चाहिए, आप बॉल पे अच्छे होने चाहिए. यू शुडंट बी हेजिटेंट टू प्ले द बॉल और यू नो डिफेंड द बॉल व्हेन यू आर इन बिग प्रेशर. तो गुएही वो काम बहुत अच्छे से करता है. He is good at blocking shots. 1v1 में तो भाई इसका कोई जवाब ही नहीं है. It's very difficult to get out of his strong area, especially in the 1v1 duels, because he's very strong, he's physically strong and blocks the ball very well. 6 feet का है तो गुएही एयर में भी बहुत डोमिनेंट है. हमने देखा हुआ है बहुत सारे गोल उसने हेडर्स के थ्रू भी मारे हुए हैं, एंड उसकी फुट टेक्निक टू स्कोर अ गोल इज आल्सो गुड. बट जैसा मैं बोल रहा था, जो मेन क्वालिटी मुझे लगती है जो पेप ग्वार्डियोला को सबसे ज्यादा इंप्रेस की होगी, वो ये है कि ही कैन प्ले द पास थ्रू भाई. प्रोग्रेसिव पासेस, जो कि शायद अभी स्पर्स फैन जो देख रहे होंगे मेरे साथ, जो मेरे चैनल पे कंसिस्टेंटली आते हैं, उनको बहुत रिक्वायरमेंट है अपने मिडफील्डर से, राइट. प्रोग्रेसिव पासेस वो होती है पासेस जो आपको मिडफील्ड के डीप एंड से आपको फॉरवर्ड एंड पे लेके जाती है बॉल को, एंड इट हेल्प्स इन द अटैक, इट हेल्प्स इन द बिल्डअप. मार्क गुएही के प्रोग्रेसिव पासेस पर 90 के स्टैट्स हैं 4.91. ऑलमोस्ट 5 पासेस हर मैच में वो ऐसे करता है जो कि प्रोग्रेसिव हो. नाउ आई नो मोस्ट ऑफ द पासेस आर फ्रॉम द डिफेंसिव लाइन, बट हम लोग तो शायद वो भी लैक करते हैं भाई, ठीक है. एनीवे, the point is that he is a very good player on the ball, जो कि defenders usually नहीं होते हैं, but he is one of them. He can also hit longer passes with accuracy and precision भाई. मैंने जैसा पहले आपको बताया कि वो लेफ्ट साइडेड सेंटर बैक की तरह खेलता है, जिससे वो अपनी बॉडी थोड़ी सी ओपन कर सके एंड लॉन्ग पासेस स्प्रे कर सके, चाहे वो इस तरफ हो चाहे इधर हो. उस बंदे की लॉन्ग पास की एक्यूरेसी बहुत अच्छी है. हिज शॉट क्रिएटिंग एक्शन पर 90 भाई इज 1.62. मतलब सोचो ऐसा पर्टिकुलर एक्शन करना जिससे कि आपके प्लेयर्स को शॉट मिलने के चांसेस ज्यादा हो. ही डज दैट भाई, ही डज दैट. He put pressures on the center forward. उनके पीछे एकदम सट जाता है जिससे कि वो ज्यादा उनको रूम ना मिले, to turn and get away from him. And मैं अभी आपकी स्क्रीन पे दिखाऊंगा कि जो आपको पेप ग्वार्डियोला के डिफेंडर्स होते हैं उनकी बॉल कैरिंग एंड बॉल प्रोग्रेशन बहुत जरूरी है. Now if you see on the screen, you will see Ruben Dias and Guardiola are great in ball progression as well as carrying. But वही सेम चीज मार्क गुएही भी लेके आता है, and that's why I think he's a perfect profile to replace Ruben Dias in a longer term. मुझे नहीं लगता Dias can play all the games जो अभी प्रीमियर लीग में होते हैं, especially with Champions League, with competition. तो मुझे ऐसा लगता है मार्क गुएही will in future, I think next season he will replace him totally, and because he gives everything that Ruben Dias used to give. चाहे आप डिफेंडिंग कह लो, चाहे आप 1v1 डिफेंडिंग कह लो, चाहे आप बॉल प्रोग्रेशन कह लो, चाहे आप बॉल कैरिंग कह लो, everything मार्क गुएही provides. तो all in all अच्छी डील है. With that said, thank you so much for watching this video till here. I hope आपको गुएही के बारे में समझ आ गया होगा, एंड ये भी समझ आ गया होगा कि सिटी क्यों गई है इसके पीछे, बेस्ड ऑन प्रोफाइल, बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ देयर ओन प्लेयर्स. अगर आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई हो और आप यहाँ तक देख रहे हैं, प्लीज मेक श्योर टू लाइक द वीडियो, एंड ऐसी और सच वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल. विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. ड्रॉप योर थॉट्स. टिल देन, हैव अ ग्रेट डे.